महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर ऑफिशियल चर्चा शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। चलिए आपको बताते हैं उसके बारे में। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। देखिए, बिहार में अभी सियासत काफी तेज है। ऐसे में पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गतिविधियां जो है देखने को मिल रही हैं और सभी गतिविधियां भी काफी जोरों शोरों से चल रही हैं। ग्राउंड लेवल पर भी सभी राजनीतिक दल जो है उतरे हुए हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, जन जन तक जा रहे हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस ने दोबारा एक कदम उठा लिया है, जो कि एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। दरअसल आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले कांग्रेस ने एक स्कैनर जारी किया था, जिस स्कैनर को स्कैन करके आप इजीली अपना आवेदन दे सकते हैं चुनाव के लिए। 243 विधानसभा सीटों के लिए उन्होंने ये ऐच्छिक स्कैनर जारी किया था, जिसे स्कैन करके सभी दावेदार अपनी दावेदारी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जो भी इच्छुक हो। और उसके बाद अब दूसरा कदम उठा गया है, यानी कि अब इस स्टेप में दूसरा स्टेप आ गया है, जिसमें आपको बता दें कि अब कांग्रेस के चेयरमैन जो होंगे वो खुद सभी इच्छुक दावेदारों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद आगे का डिसीजन लिया जाएगा। चलिए इस खबर में हम आपको विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस ने राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगने की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली थी। अब इस प्रक्रिया का दूसरा और बेहद अहम चरण शुरू होने जा रहा है। 13 और 14 अगस्त को पटना में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन खुद मौजूद रहेंगे और दावेदारों से आमने सामने मुलाकात करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम का केंद्र होगा पटना का ऐतिहासिक सदाकत आश्रम, बिहार कांग्रेस का गढ़ और राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थल। इन 2 दिनों में आश्रम का माहौल चुनावी गहमागहमी से पूरी तरह से सरोबार होगा और वही उम्मीद है कि यहाँ उम्मीदवारों के बीच खुद को साबित करने की होड़ रहेगी और पार्टी के पर्यवेक्षक, पदाधिकारी और रणनीतिकार पूरी गंभीरता से नामों पर विचार करेंगे। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी केवल आवेदन पत्र देखकर ही फैसला नहीं लेगी। अजय माकन और उनकी टीम प्रत्येक दावेदार से व्यक्तिगत बातचीत करेगी, उनके पिछले राजनीतिक रिकॉर्ड, क्षेत्र में पकड़, जनता के बीच लोकप्रियता और संगठन के साथ तालमेल की क्षमता को परखेंगे। इसके अलावा पार्टी के पर्यवेक्षक और वरिष्ठ पदाधिकारी भी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें संबंधित उम्मीदवार की जमीनी ताकत, विपक्षी उम्मीदवार के मुकाबले उसकी संभावनाएं और पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने की क्षमता का विश्लेषण शामिल होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक लक्ष्य सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नाम तय करना नहीं है, बल्कि ऐसे उम्मीदवारों को चुनना है जो मैदान में उतरते ही आक्रामक प्रचार कर सके, मुद्दों पर स्पष्ट राय रख सके और मतदाताओं के बीच भरोसा पैदा कर सके। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन के तहत 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से पार्टी को केवल 19 सीटों पर जीत मिली थी। उस समय गठबंधन में आरजेडी और वाम दल शामिल थे, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन में पार्टियों की संख्या बढ़ गई है। इसका सीधा असर कांग्रेस के हिस्से में आने वाली सीटों पर पड़ने वाला है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार कांग्रेस को 50 से 55 सीटों से अधिक मिलने की संभावना बेहद कम है। हालांकि पार्टी का रुख साफ है कि 50 सीटों से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि वह सिर्फ गठबंधन में जगह भरने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका और बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार है। संभावित सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों का चयन करना कांग्रेस की नई चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है। इसका फायदा यह होगा कि जिन नेताओं को टिकट मिलने का भरोसा होगा, वे अगस्त से ही अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाएंगे। इससे उन्हें चुनाव तक लगभग 3 महीने का समय मिलेगा, जिसमें वे जनता के बीच बैठकर और अपना पूरा वक्त दे पाएंगे और अपनी जगह बना पाएंगे, प्रचार का नेटवर्क तैयार कर सकेंगे और विपक्ष के खिलाफ मुद्दे खड़े कर पाएंगे। इसके अलावा अग्रिम तैयारी से कांग्रेस को गठबंधन की आंतरिक राजनीति में भी फायदा होगा। जब दूसरे दल टिकट बंटवारे में उलझे होंगे, तब कांग्रेस के उम्मीदवार अपने इलाके में जड़ें मजबूत कर चुके होंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा कई सारे अहम मुद्दे भी हैं, जैसे कि पटना का सदाकत आश्रम इन 2 दिनों में मीडिया, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और दावेदार नेताओं से खचाखच भरा होगा और वहीं सुबह से देर रात तक बैठकों का दौर चलेगा। उम्मीदवारों के भाषण और अपने अपने उपलब्धियों का बखान होगा। वहीं अंदरूनी लॉबिंग की बात की जाए तो लॉबिंग भी अपने चरम पर होगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए ये 2 दिन किसी त्योहार से कम नहीं होंगे। जहां एक तरफ उम्मीद की किरण होगी, वहीं टिकट न मिलने का डर भी सताएगा।
कांग्रेस की यह पहल सिर्फ टिकट तय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महागठबंधन के भीतर एक सशक्त संदेश भी है। दरअसल गठबंधन की राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि बड़े दल सीट बंटवारे में देरी करते हैं, जिससे छोटे दलों को चुनावी तैयारी के लिए कम समय मिलता है। तो देखा आपने कि आरजेडी ने अभी अपनी सीटों को लेकर अनाउंसमेंट नहीं किया है, अभी कोई चर्चा ही नहीं चल रही थी। यानी ऑफिशियल चर्चाओं की बात करें तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। सिर्फ कई सारे नेता जो हैं वो अपना अनाउंसमेंट कर रहे थे। मुकेश सहनी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर यानी कि एक्स पर ये पोस्ट करके बताया था कि उन्हें 60 सीटें चाहिए, 60 सीटों से कम पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भी 50 से ज्यादा ही सीटें चाहिए, कम किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। ऐसे में 243 सीटों के लिए उन्होंने स्कैनर जारी किया था, जिसमें दावेदार जो हैं, जो भी इच्छुक दावेदार हैं, वो स्कैन करके अपना फॉर्म भर के और अपनी दावेदारी स्पष्ट कर सकते हैं। और अब इसमें नया कदम जुड़ गया है, जिसमें सभी दावेदार जो है सदाकत आश्रम आएंगे। 13 से और 14 अगस्त के बीच में काफी सारी बैठकें होंगी, इन सभी दावेदारों से मिला जाएगा और जो चेयरमैन होंगे स्क्रीनिंग कमेटी के, वो खुद उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और फिर निष्पक्ष होकर एक जो तोड़ होगा वो निकालेंगे कि आखिर कौन सा दावेदार जो है वो कैपेबल है उस सीट के लिए, और जो जन तक पहुंचता है और जनसभाएं करता है और लोगों तक पहुंच उसकी अच्छी खासी है, वैसे दावेदारों को वो चुनेगी और उसके बाद आगे का प्रोसेस किया जाएगा। वहीं इस वजह से कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव को भी टेंशन हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस जो है अपनी पूरी तैयारियों पे जुटी हुई है और ग्राउंड लेवल पर भी तैयारियां कर रही है। लगातार राहुल गांधी भी बिहार दौरे में लगे हुए हैं, बिहार दौरा करते रहते हैं। और आरजेडी की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव भी लगातार लोगों तक पहुंच रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि अब जो है कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा सक्रिय है और अपनी दावेदारी को स्पष्ट करने के लिए वो नए नए तरकीब अपना रही है। बाकी इस खबर में अभी फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।